वेलकम अगेन बेटा, पार्ट नंबर 11 विजुअलाइजिंग द नेशन। और ये आपके चैप्टर का 5th टॉपिक है। ठीक है, चैप्टर नेम नेशनल इन इंडिया हिस्ट्री 10th क्लास। चलिए बेटा, लास्ट अगर हम के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है। इसमें से भी कई बार बहुत क्वेश्चंस एमसीक्यू और हम कहते हैं मैसेज कॉलम टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, टर्म्स भी इसमें आती है। चलिए, और सीबीएसई की बात करें तो पिक्चर वाला मैसेज बेटा, एक पिक्चर वाला क्वेश्चन हमेशा आता है एमसीक्यू 1 मार्क्स में। चलिए, सो वाइल इट इज, आपने नेशनल में इंडिया पढ़ा था बेटा, उसमें भी बेटा लास्ट में सिंबल और विजुअलाइजिंग दिया, वही सेम टॉपिक है ये। वाइल इट इज टू इनफ द रिप्रेजेंट रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टैच्यू। तो जैसे रूलर्स को बेटा पोर्ट्रेट और स्टैच्यू से शो करना इजी है, हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस ऑफ टू नेशन। तो ऐसे देश के लिए भी कोई फेस देना एक बहुत इजी है, लोगों को देश से जोड़ने का तरीका। ठीक है, जैसे इंडिया में भारत माता की बात करते हैं, तिरंगे की बात करते हैं, हमारे एम्बलम की बात करते हैं। ठीक है, तो आर्टिस्ट इन 18th और 19th सेंचुरी फाउंड ए वे आउट टू पर्सनिफिकेशन ऑफ ए नेशन। तो देश को भी बेटा लोगों आगे एक फेस के रूप में, एक पर्सन के रूप में लाने की कोशिश की इन्होंने, ताकि वो देश से जोड़ सके, नेशनलिज्म से लोगों को जोड़ सके। इसलिए इसका टॉपिक का नाम है विजुअलाइज द नेशन। नेशन को विजुअलाइज करना, देश को सबके आगे रखना। तो नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज ए फीमेल फिगर, और देश को या फीमेल फिगर से शो किया। इंडिया में फीमेल फिगर यूज करते हैं, भारत माता। ठीक है, द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन और रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में या कोई वुमेन नहीं होती थी बेटा, ये एज्यूम किया गया था। देखिए, that it is sought to give the abstract idea of the nation a concrete form। तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो दिमाग में होता है, सोच में होता है, उसको बेटा रियल फॉर्म में, कंक्रीट फॉर्म में लोगों को आगे प्रेजेंट किया गया। ठीक है, दैट इज द फीमेल फिगर बिकम ए एलिगरी ऑफ नेशन। ये वर्ड टर्म कई बार आता है, एलिगरी, आपका टर्म नीचे डिस्क्राइब भी किए। व्हेन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस टू द पर्सन और थिंग, एक एब्स्ट्रैक्ट जो विचारों में है उसको बेटा एक कंक्रीट फॉर्म में प्रेजेंट करना, उसको हम एलिगरी बोलते हैं। ठीक है, तो एग्री ऑफ नेशन का एग्जांपल है यहाँ, फटाफट 4-5 एग्जांपल दिए, फटाफट देखते हैं। फर्स्ट, यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रेट आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। इनके लिए बड़ी स्केल पे फीमेल फिगरों ने यूज की, और वो लॉ टैबलेट जो था आपने देखा, उसमें 2 क्वेश्चन भी आते हैं आपके, लिबर्टी और लॉ का। ठीक है, जस्टिस का, सॉरी। These ideas were represented through the specific object or symbols. As you would remember, the attribute of liberty are the red cap. Liberty के लिए भी red cap यूज की गई थी, ये भी सिंबल विजुअलाइज है। ब्रोकन चेन याद होगा। Justice is generally blindfolded woman carrying a pair of weighting scale. ऐसे जस्टिस के लिए भी आपने देखा कोर्ट वगैरह में ब्लाइंड वुमेन जिसके पट्टी बंधी होती है और हाथ में एक तराजू होता है, इनको कई जगह यूज किया गया बेटा। Similar female allegory were invented by artists in 19th century to represent the nation. ऐसे 19th century में बेटा ऐसे फीमेल एलिगरी को बनाया गया नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। इन फ्रांस, फर्स्ट एग्जांपल दिया बेटा फ्रांस का, प्लीज नोट करना। इन फ्रांस द क्रिश्चियन मैरिनी, यानी क्रिश्चियन एक फीमेल का कैरेक्टर बनाया गया, पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, और सबसे बड़ा पॉपुलर नेम था क्रिश्चियन मैरिनी, उसी को यूज किया गया, मैरी या मैरिनी। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल नेशन, इसको पीपल नेशन के लिए एक प्रकार से आइडिया को अंडरलाइन किया गया। राइट, हर कैसेस वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक, द रेड कैप, द ट्राई कलर, द कॉकेट्स, स्टैच्यू ऑफ मैरिनी वर erected in the public square of remind the republic of public of national symbol of unity, and to pursue them the identity with the eight Marine image was marked on coin and stamp। तो इसको चौराहों पे इसकी मूर्ति लगाएगी बेटा, राइट, कॉइन्स पे इसको लगाएगा, स्टैंप पे लगाएगा, ताकि ये कहने के सिंबल लोगों को जोड़ सके, यूनाइट कर सके। यूनिटी के लिए सिंबल इसको यूज किया गया। आपकी बुक में ऊपर ये एक छोटा सा इसका इमेज भी दी है, इसकी करेंसी बड़ी पॉपुलर हुई बेटा। ठीक है, तो ये पोस्टल स्टैंप है बेटा, ये डाक टिकट है। ठीक है, पोस्टल स्टैंप ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मैरिनी रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिमिलरली इन जर्मनी, जर्मेनिया में भी जर्मेनिया वर्ड यूज हुआ। बिकम द एलिगरी, यहां एक फीमेल कैरेक्टर बनाया गया, जर्मेनिया जो जर्मन कंट्री को बिलोंग करता था। राइट, बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन इन द जर्मन नेशन इन विजुअल रिप्रेजेंटेटिव जर्मेनिया वेयर ए क्राउन ऑफ ऑक लीव्स। अब इसकी कई फिगर्स है बेटा, ऑक लीव्स पहनी हुई थी,
जर्मन ऑक स्टैंड फॉर हीरोइज्म। यहाँ ओक लीव्स जो है, पत्ते होते हैं बेटा एक खास पेड़ के, वो हीरोइज्म यानी हीरो वगैरह को पहनाते हैं मशहूर लोगों को, ठीक है। एलेगरी की टर्म दी है, इसको लर्न कर लेना। यहाँ जर्मनिया की पिक्चर दी है बेटा, दिख रही है आपको। नेक्स्ट पेज के सारे फीचर्स डिस्क्राइब भी किए हैं बेटा। सबसे ऊपर से हम देखते हैं बेटा, ऑलिव ब्रांच दिख रही है आपको, ऑकलिव्स के हाथ में दिख रहे हैं तलवार के साथ, सॉर्ड के साथ, ठीक है। इधर एम्पीरियल ईगल, जो रॉयल पावर एम्पीरियल ईगल की पिक्चर दी इसकी चेस्ट पे। यूनाइटेड डेमोक्रेसी जर्मन को, ये तीनों कलर जर्मनी के हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। नीचे इमेज के बारे में डिटेल दी है, देख लेना। जर्मेनिया फ्लिप विट 1814 में बेटा ये पिक्चर बनाई इन्होंने। द आर्टिस्ट प्रिपेयर द पेंटिंग ऑफ जर्मनिया ऑन द कॉटन बैनर, यानी कपड़े बनाई एज वर मींट द हैंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द चर्च ऑफ सेंट पॉल। 1848 में फ्रैंकफर्ट में बेटा ये चर्च सेंट पॉल में सबसे पहले उन्होंने ये इमेज लगाई थी, इनको 38 कॉन्फ्रेंस को मिलाकर जर्मनी कंट्री बनाने के लिए, पर वो फेल हो गए थे। वेयर द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वॉज कन्वेंस इन मार्च 1848। तो बेटा जो पहली पार्लियामेंट थी फ्रैंकफर्ट, उसमें ये पिक्चर लगाई गई थी जर्मेनिया के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसकी अच्छी डिटेल दी है जहां से कई बार क्वेश्चन फ्रेम हुआ है बेटा, एनटीएससी में बहुत बार आया है। देखिए मीनिंग, हर एक सिंबल का एक मीनिंग है बेटा। यहाँ जो जर्मेनिया है उसके नीचे बेटा ब्रोकन चेन भी दी है जो बीइंग फ्रीड के लिए सिंबलाइज है। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ईगल का सिंबल दिया है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ का वो सिंबल है। क्राउन ऑफ ओक लीव, ओक लीव का उसने क्राउन पहना है बेटा, हीरोइज्म का प्रतीक है। सॉर्ड है वो रेडीनेस टू फाइट, लड़ने की तैयारी को रिप्रेजेंट करती है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द सॉर्ड, सॉर्ड तलवार के साथ ऑलिव ब्रांच थी वो विलिंगनेस टू मेक पीस, पीस का वो सिंबल है, ठीक है। सॉरी, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, ये उसके कपड़ों में कलर दिख रहे हैं। फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट, 1848 में जो लिबरल नेशनलिस्ट ने फ्लैग बनाया था उसमें तीनों कलर थे बेटा। एंड बैन बाय ड्यूक ऑफ द जर्मन स्टेट, जिसको बाद में बैन कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट रेस ऑफ राइजिंग सन, इसके पीछे राइजिंग सन की रेस है, बिगिनिंग ऑफ ए न्यू ईरा, नई इरा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इन्हीं सभी सिंबल्स को यहां एक साथ एक पिक्चर में दिया है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहां एक और पिक्चर दी है जर्मनिया की बेटा, 1850 द फॉलन जर्मनिया, जूलियस हबनर, ठीक है। और नेक्स्ट पेज में फिर एक जर्मनिया की पिक्चर दी है जो एक प्रकार से काफी अग्रेसिव है। देखिए जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, राइनलैंड जो था बेटा, याद होगा राइनलैंड जो फ्रांस के वॉर के साथ जीता था पर्शियन रूलर ने। इन 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लैंस वाज commissioned to paint this image. Inscription of Germania sword reads, The German sword protect the German Rhine, कि जर्मन स्वॉर्ड राइनलैंड को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा टॉपिक है आपका ये और होता है बेटा। थैंक यू।